अतः श्री विष्णु सहस्त्र नाम है। इतिदम कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मने नामनाम सहस्त्रम दिव्यानाम शेषेण प्रकीर्तितम। इस प्रकार 1000 नाम पूर्ण रूप से वर्णन करने के बाद में उसका महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। महात्म्य सुनने पर ही पूरा फायदा मिलता है, पूरा फल मिलता है। तो महात्म्य क्या है? ये इदम शृणुया नित्यम यश्चापि प्रकीर्तयेत् ना शुभम प्राणपुयात् किंचित सोमुत्रेय च मानव। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है, जो प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है, पाठ करता है, उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ भी अशुभ नहीं होता है। वेदांत को ब्राह्मण श्रेयात क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धन समृद्ध स्याच शूद्र सुखम वान पुयात्। इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है, यानी उपनिषदों के अर्थ रूप पर ब्रह्म को पा लेता है। क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, ऐश्वर्य पाता है। वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र अपार सुख पाता है। वैश्य अपार धन पाता है। धर्मार्थी प्राण पुयाद धर्म मर्थार्थी चार्थ पान पुयाद कामनावान पुयात कामी प्रजार्थी प्राण पुयात प्रजाम। धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ को पाता है, भोगों की इच्छा वाला भोगों को पाता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा को पाता है, यानी शासक पाता है। आजकल के जो नेता है, अगर वो इसका स्मरण करे तो शासक बनेंगे। भक्ति मान्य सदो तथाय सूचि सदगत मानस सहस्त्र वासुदेवस्य नाम नामे तत्प्रकीर्तयेत्। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है, क्या होता है उससे? यश प्राणपोति विपुलम ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलम श्रीय मानपोति श्रेय प्राणपोत्यनुत्तम। वह महान यश पाता है, जाति में अपनी जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है, अति उत्तम कल्याण वाला कल्याण पाता है। आगे क्या होता है उसका? न भयम क्वचिदान पोति वीर्यम तेजश्च विंदति भवत्य रोगो द्युतिमान बल रूप गुणान्वित है। उसको अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है, क्रांतिवान हो जाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपवान और सर्व गुण संपन्न हो जाता है। तो ऐसे भगवान विष्णु के 1000 नामों का हम वर्णन कर रहे हैं। कल हमने 85वां मंत्र ले लिया था। 85वां मंत्र का जो मंत्र है वो ले लिया था और उसमें 678 नाम तक हमने चिंतन कर लिया था। आज 86वां मंत्र लेते हैं। तो पहले 86वां मंत्र लेते हैं। 679 नाम से शुरू करेंगे, 679। तो 86वां मंत्र है सत्व्य सत्व प्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोतारण प्रिय पूर्ण पूरिता पुण्य पुण्य कीर्तिर्नाम यह। सत्व्य है, सत्व्य सबके द्वारा स्तुति किए जाने योग्य है। सत्व प्रिय
स्तुति से प्रसन्न होने वाले, स्तोत्रम जिनके द्वारा भगवान के गुण प्रभाव का कीर्तन किया जाता है वह स्तोत्र। स्तुति सत्वन क्रिया स्वरूप, जिसे सत्वन किया जाता है प्रभु, सत्वन से प्रभु, स्तुति से और स्तोत्र से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। स्तोता स्तुति करने वाले, रण प्रिय युद्ध से प्रेम करने वाले, पूर्ण समस्त ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य और गुणों से परिपूर्ण, पूरिता अपने भक्तों को सब प्रकार से परिपूर्ण करने वाले, पुण्य है स्मरण मात्र से पापों का नाश करने वाले पुण्य स्वरूप, पुण्य कीर्ति ही परम पावन कीर्ति वाले, अनामय आंतरिक और बाह्य सब प्रकार की व्याधियों से रहित, और जो जप करता है उसको भी सारी व्याधियों से मुक्त कर देते हैं। मनोज वस्ती रथ करो वसुरेता वसुप्रदय, वसुप्रदो वासुदेवो वसुर वसुमना हवि 87वां मंत्र है। मनोज वह मन की भांति वेग वाले, तीर्थ करे समस्त विद्याओं के रचयिता और उपदेश करता, वसुरेता हिरण्यमय पुरुष का, हिरण्यमय पुरुष जिनका वीर्य है ऐसे सुवर्ण वीर्य, वसुप्रदय प्रचुर धन प्रदान करने वाले, अपार धन प्रदान करने वाले, वसुप्रदय अपने भक्तों को मोक्ष रूप महान धन देने वाले, वासुदेव वासुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण, वसु सबके अंतःकरण में निवास करने वाले, वसुमनाहा समान भाव में समाभाव से सबके निवास करने की शक्ति से युक्त मन वाले, हवि ही यज्ञ में हवन किए जाने योग्य हवि स्वरूप। 88वां मंत्र है। सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्यपरायण, सूरसेनो यदु श्रेष्ठ सन्निवास सुयामुन है। सद्गति ही सत्य पुरुषों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य गति स्वरूप, सत्कृति ही जगत की रक्षा आदि सत्कार्य करने वाले, सत्ता सदा सर्वदा विद्यमान सता स्वरूप, सद्भूति ही बहुत प्रकार से बहुत रूपों से भाषित होने वाले, सत्यपरायण सत्य पुरुषों के परम प्रापणीय स्थान प्राप्त करने वाले स्थान, शूरसेन हनुमान आदि श्रेष्ठ शूरवीर योद्धाओं से युक्त सेना वाले, यदु श्रेष्ठ है यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, सनिवास है सत्य पुरुषों के आश्रय दाता, सुयामुन है जिनके परिकर यमुना तट निवासी गोपाल बाल आदि अति सुंदर है ऐसे श्री कृष्ण। 89वां मंत्र है। भूतावासो वासुदेव शैर्वासुनीलियो अनल है, दर्पहा दर्पदो दृप्तो दूरधरो अथा पराजित है। भूतावास है समस्त प्राणियों के मुख्य निवास स्थान, वासुदेव है अपनी माया से जगत को आच्छादित करने वाले परम देव, शैर्वा सुनीलिय है समस्त प्राणियों के आधार, अनल है अपार शक्ति और संपत्ति से युक्त, दर्पहा धर्म विरुद्ध मार्ग में चलने वालों के घमंड को नष्ट करने वाले, दर्पदय अपने भक्तों को विशुद्ध गौरव देने वाले, दृप्त है नित्यानंद मग्न, दूरधर बड़ी कठिनता से हृदय में धारित होने वाले, अपराजित है दूसरों से अजीत अर्थात भक्त के परवश, भक्त के परवश होते और किसी के नहीं, दूसरों के नहीं, जो भक्त है उसके ही अधीन है।
90वां मंत्र है 90। विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान अनेक मूर्तिर्व्यक्त है सतमूर्ति सदानन है। विश्वमूर्ति ही समस्त विश्व ही जिनकी मूर्ति है ऐसे विराट स्वरूप, महामूर्ति ही बड़े रूप वाले, दीप्त मूर्ति ही स्वेच्छा से धारण किए हुए देदीप्यमान स्वरूप से युक्त, अमूर्तिमान जिनकी कोई मूर्ति हो ही नहीं सकती ऐसे निराकार, अनेक मूर्ति ही नाना अवतारों में स्वेच्छा से लोगों का उपकार करने के लिए बहुत मूर्तियों को धारण करने वाले, बहुत शरीरों को धारण करने वाले, अव्यक्त है, अनेक मूर्ति होते हुए भी जिनका स्वरूप किसी प्रकार व्यक्त न किया जा सके ऐसे अप्रकट स्वरूप, सतमूर्ति ही सैकड़ों मूर्तियों वाले, सतानन 724वां नाम है सतानन। सतानन सैकड़ों मुख वाले। तो आज हमने 724 नाम तक चिंतन किया। आज हमने 86 से लेकर 90 5 मंत्र लिए हैं, 5 मंत्र लेते हैं हम, और 724 नाम तक हमने चिंतन कर लिया। कल 91वां मंत्र लेंगे। टोटल 122 मंत्र है तो कल 91वां मंत्र लेंगे और 725 नाम से शुरू करेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम बड़ा ही सुंदर, इसका चिंतन अवश्य करना चाहिए। दुखों को हरता है, जीवन मरण के से मुक्त कराता है, बहुत ही सुंदर है। कलयुग का सबसे पावरफुल और प्रभावी साधना है।